तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। ह्यूमन नेचर बाकी स्पीशीज से अलग क्यों है? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो ये है कि हम सोच सकते हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर विचार कर सकते हैं, हम अपना व्यू दे सकते हैं, यानी कि हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। और वैसे भी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, खाने के ऊपर करते हैं, कपड़ों के ऊपर होते हैं, और इवन किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर भी हम क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा टाइम आता है, 7 से 8 घंटे का टाइम, जहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं जब हम सोने के लिए चले जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि क्या हो अगर उन 7 से 8 घंटों की हमें ज़रूरत ना पड़े? क्या हो कि अगर हमें सोने की ज़रूरत ही ना पड़े? और क्या हो कि हमें अगर दिन के अंदर 24 से 24 पूरे 24 घंटे हमें दे दिए जाए? तो आज के एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे व्हाई वी नीड स्लीप। जब भी हम लाइफ के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं कि पैसा ज़रूरी है, समय ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है। बिल्कुल, वैसे तो तीनों ही ज़रूरी है, और अपने अपने टाइप से, अपने अपने एंगल से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे ज़्यादा भी एक चीज़ की इंपॉर्टेंस है। वो क्या है? वो है आपके दीवार के ऊपर लगी हुई एक घड़ी। घड़ी, जी हाँ, घड़ी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जरा सोच के देखिए कि आप ऐसे प्लेनेट के अंदर फंस चुके हैं जहाँ पर आपको घड़ी नहीं मिल रही। वहाँ पर सूरज एक ही जगह पर टिका हुआ है, ना वहाँ पर उससे रात हो रही है, ना दोबारा वो दिन चढ़ रहा है, यानी कि एक ही जगह पर कॉन्स्टेंट है। कैसा होगा अगर आप ऐसी यूनिवर्स में चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ एक सूरज अपनी जगह पर खड़ा है, आप उस समय का पता ही नहीं चल रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा कि अभी दिन हुई है या रात हुई है, आपने कब खाना खाया था, कितने घंटे हो गए, आप सोए भी थे या नहीं। क्या हो कि हमारी लाइफ में ये घड़ी ना हो तो हमें समय का पता ही ना चले। समय का पता ना चले तो हमें पैसों का भी पता नहीं चलेगा कि हमने कितने घंटे काम किया और कितना हमने वैल्यू मनी या कितना पैसा हमने कमाया। तो सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी घड़ी मौजूद है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। ये घड़ी हमें समय बताती है, और वो घड़ी हमारी बॉडी के अंदर सर्केडियन रिदम को कैलकुलेट करती है। सर्केडियन रिदम एक ऐसी रिदम है जो अलग अलग हार्मोन्स को अलग अलग टाइप पे प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। यानी कि जिस समय पे जिस हार्मोन को रिलीज कर रहा है वो उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग रिलीज किए जाते हैं। यानी कि अलग अलग समय पे, अलग अलग मौसम के हिसाब से, अलग अलग लाइट के हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक करती है, और वो करती है सर्केडियन रिदम के थ्रू। बेसिकली क्या होता है, जब भी दिन हमारा शुरू होता है उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। ये सर्केडियन रिदम कॉर्टिसोल हार्मोन्स के लेवल को बूस्ट करना शुरू कर देती है, जिससे बॉडी अवेक हो जाती है और एक्टिव हो जाती है, और आप दिन के अंदर काम करना शुरू कर देते हो। लेकिन जैसे जैसे रात होना शुरू होती है, हमारी बॉडी जो कॉर्टिसोल है उसको सप्रेस करना शुरू कर देती है, और बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देती है। बॉडी आपकी सोने के लिए चली जाती है या रेस्ट के लिए चली जाती है। इट मीन्स कि हमारे लाइट्स के साथ रिएक्ट करती है। जैसे ही दिन चढ़ेगा हमारी बॉडी अवेक होगी, और जैसे ही रात होगी हमारी बॉडी सो जाएगी। बेसिकली जब हम स्लीपिंग की बात करते हैं, स्लीपिंग के अंदर साइंस ये बोलती है कि 4 तरीके की स्लीपिंग हम अक्सर करते हैं। उसके अंदर जो स्टार्टिंग के 3 फेजेस हैं वो लगभग सेम होते हैं, यानी कि सेम नाम की होते हैं। जो 4th स्टेज होती है वो थोड़ी अलग होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है, या फर्स्ट से लेकर 3 स्टेजेस होती है, वो होती है हमारी नॉन आई रैपिड मूवमेंट की स्टेजेस, जिसके अंदर हमारी रैपिड मूवमेंट्स नहीं होती। अभी क्या होता है, इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है हमारी स्टार्टिंग स्टेज, जब आप कुछ मिनट, यानी कि जैसे वो दिन डला है, आप जागने और सोने के बीच में कुछ मिनट का फासला होता है, उस मिनट को फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। सेकंड स्टेज होती है वो लगभग 90 मिनट से लेकर के 120 मिनट तक होती है। उसके अंदर आप सोना शुरू कर देते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ आपका बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और आपकी बॉडी हल्का हल्का रिलैक्स महसूस करना
शुरू कर देती है। और जो इसकी थर्ड स्टेज होती है वो होती है हमारे डीप स्लीप की, वो भी लगभग 3 से 4 घंटे की होती है। और इसके अंदर भी हमारा जो हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है और हमारा जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है और बॉडी रिपेयर करना शुरू कर देती है। लेकिन जो हमारी फोर्थ टाइप की है वो है हमारी रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो जाग रहा होता है और हमारी आंखें या हमारी बॉडी सो रही होती है। ऐसा अक्सर होता है सपनों के अंदर, यानी कि ड्रीम्स के अंदर। जब आप सपने लेते हो हमें ऐसा लगता है कि वो सपना हम एक्चुअल में जी रहे हैं और हमारी बॉडी को किसी ने बांध के रखा हुआ है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं। हमारी बॉडी सो रही होती है लेकिन हमारा ब्रेन जाग रहा होता है। तो उस स्टेज के अंदर क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो सेम तरीके से, सेम रिस्पॉन्स से, सेम उसी तरीके का रिस्पॉन्स देती है जिस तरीके का हम जागते हुए देते हैं। यानी कि अगर हमें डर लग रहा है सोते वक्त तो हमें जागते वक्त जैसा डर लगता है सेम महसूस होता है। अगर हमें जागते वक्त पसीने छूट रहे हैं तो हमें सोते वक्त भी पसीने छूटेंगे। और इवन हमारी हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, ये सब कुछ हमारा बढ़ जाएगा। तो ये 4 तरीके की स्लीपिंग पैटर्न्स हमारे पूरे स्लीप को चेंज करती हैं, यानी कि पूरे स्लीप को रेगुलेट करती हैं। सो अमूमन जो नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न माने जाते हैं वो स्टार्टिंग के 3 हैं। जो 4th वन है वो थोड़ा सा हमारी बॉडी को डिस्कम्फर्ट करता है, यानी कि बॉडी को अवेक पोजीशन के अंदर रखता है और बॉडी प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाती है। तो जब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप की, तो उसके अंदर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि हमारी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो हार्मोन हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके हार्ट को रिलैक्स करता है, आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, आपकी लंग्स को रिलैक्स करता है, इवन सिंगल सेल को रिलैक्स करता है। यानी कि बॉडी की रिपेयर के लिए हमें जिस रेस्ट की ज़रूरत होती है या जिस हार्मोन्स की ज़रूरत होती है वो हमें ड्यूरिंग स्लीप ही मिलते हैं। और वो स्लीप हमें मिलती है सर्केडियन रिदम के थ्रू। और सर्केडियन रिदम हमारी कंट्रोल होती है लाइट से, नेचुरल लाइट से। लेकिन आजकल हम मल्टीमीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सर्केडियन रिदम है ये बैलेंस नहीं कर पाता कि अभी दिन है या रात है। सो इसकी वजह से जो आर्टिफिशियल लाइट हमें पड़ती है हमारी बॉडी हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर पाती, और हार्मोन्स ना रिलीज होने की वजह से हमें नींद लेट आती है, देर रात सोने की हमें आदत पड़ जाती है। सो इस तरीके से हमारी स्लीपिंग रेगुलेट होती है। अब बात आती है कि व्हाई वी नीड स्लीप, हमें स्लीपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारा ब्रेन जिस डेटा को स्टोर करके रखता है, सारा दिन जिस डेटा को स्टोर करता है, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर आप किसी फाइल को एडिट कर रहे हो या उसको अपलोड कर रहे हो, उसके अंदर एक अपलोडिंग या उसके अंदर एक रेंडरिंग टाइम होता है कि जिस टाइम के अंदर वो चीज़ रेंडर होती है। सेम उसी तरीके से बॉडी के अंदर उस एनालिटिक्स को, वो डेटा को एनालिसिस करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, और बॉडी को रिपेयर करने के लिए भी एक टाइम चाहिए होता है, जिस टाइम के लिए हमें सोने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप नहीं सोएंगे तो उसके साथ साथ आपका ब्रेन है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, काफ़ी फास्ट चलेगा, ब्लड फ्लो है वो आपका प्रॉपर तरीके से बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि बॉडी का जो सारा सिस्टम है वो सारा का सारा सिस्टम ही हिल जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी नीड स्लीप। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।